दादी राध्या को जान से मारने के लिए राध्या को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दी, ताकि राध्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए और मेरी सच्चाई घर के सभी लोगों को पता ना चले। लेकिन प्रथम दादी को राध्या को धक्का देते हुए देख लेता है दादी जी। राध्या को धक्का देखकर तुरंत वहां से भाग जाती है, ताकि कोई दादी जी को देख ना सके। लेकिन दादी की सच्चाई राध्या जान चुकी थी। राध्या की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां सच और झूठ के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी थी। उसे अब यह यकीन हो चुका था कि मित्तल परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। जब वो पहली बार पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर यह कहने की कोशिश करती है कि उसकी शादी प्रथम से हो चुकी है और वह इस परिवार की बहू है, तब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दादी सबसे अधिक गुस्से में दिखाई देती है। उनके चेहरे पर ऐसा भय था जिसे वह गुस्से की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने राध्या को अपमानित करते हुए घर से बाहर निकालने की कोशिश की। राध्या बार बार रोकर अपनी बात समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी जब वह प्रथम के पास सहारे की उम्मीद लेकर पहुंचती है तो प्रथम भी उसे धक्का दे देता है। राध्या का संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके सिर से बहता खून देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वह बताता है कि चोट गंभीर है। उस समय सब लोग केवल एक घायल लड़की को देख रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके पास ऐसा सच है जो पूरे परिवार की दुनिया बदलने वाला था। राध्या को जब होश आता है तो वह खुद को उसी घर में पाती है जहां उसे स्वीकार करने से सभी इनकार कर रहे थे। उसके आसपास खड़े लोगों की आंखों में चिंता तो थी, लेकिन भरोसा नहीं था। रजनी उससे विनती करती है कि वह इस घर से चली जाए, क्योंकि उसके आने से सबकी जिंदगी में परेशानी बढ़ रही है। यह सुनकर राध्या टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह कहती है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित कर देंगे कि वह झूठ नहीं बोल रही। वह अपनी दोस्त रूही से संपर्क करती है और कुछ विशेष वीडियो मंगवाती है। जब वीडियो टीवी पर चलने लगते हैं तो मित्तल परिवार के सदस्य खुद को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन वीडियो में उनकी आने वाली जिंदगी की झलक दिखाई देती है। सभी के चेहरे पर डर और अविश्वास साफ झलकने लगता है। तभी दादी कमरे में प्रवेश करती है। वीडियो देखकर उनका चेहरा बदल जाता है। वह घबराहट में राध्या का फोन छीन लेती है और दावा करती है कि ये सब नकली वीडियो है। गुस्से में वह फोन जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को असमंजस में डाल देता है। आखिर अगर राध्या झूठ बोल रही थी तो दादी इतनी घबराई हुई क्यों थी? उस रात राध्या को नींद नहीं आती। उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर दादी उससे इतनी नफरत क्यों करती है। पानी पीने के लिए जब वह देर रात कमरे से बाहर निकलती है तब उसकी नजर दादी के कमरे की ओर जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासा में वह पास जाती है और जो सुनती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी किसी रहस्यमयी तांत्रिक से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उनकी बातचीत में बार बार 10 साल आगे और 10 साल पीछे भेजने जैसी बातें हो रही थीं। दादी कह रही थीं कि योजना सफल हो गई थी, लेकिन राध्या किसी तरह वापस लौट आई है। यह सुनकर राध्या स्तब्ध रह जाती है। उसे एहसास होता है कि परिवार की याददाश्त और समय से जुड़ा यह पूरा खेल दादी और उस तांत्रिक की साजिश का हिस्सा है। वह पूरी बातचीत चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। उस रात उसके मन में डर, गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ते रहते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब लड़ाई केवल अपने रिश्ते को साबित करने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार को एक भयानक सच्चाई से बचाने की है। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन खतरा पहले से कहीं अधिक करीब था। राध्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दादी उसके पीछे खड़ी है। दादी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर राध्या ने सच सबके सामने ला दिया तो वर्षों से बनाया गया उनका झूठ का साम्राज्य ढह जाएगा।
अचानक उन्होंने राध्या को जोर से धक्का दे दिया। राध्या चीखते हुए नीचे गिरने लगी, लेकिन उसी क्षण प्रथम वहां पहुंच गया। उसने अपनी आंखों से दादी को धक्का देते हुए देख लिया। वह दौड़कर राध्या को संभाल लेता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। शोर सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। इस बार दादी के पास कोई बहाना नहीं बचता। प्रथम पहली बार खुलकर दादी के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर दादी का आत्मविश्वास टूटने लगता है। दूसरी ओर राध्या को महसूस होता है कि शायद अब सच सामने लाने का समय आ गया है। सभी लोगों के सामने राध्या अपनी रिकॉर्डिंग चलाती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में दादी की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, जिसमें वह तांत्रिक से बात कर रही होती है और परिवार को समय के जाल में फंसाने की बात स्वीकार कर रही होती है। एक एक शब्द सुनकर परिवार के लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं। जिन्हें अब तक राध्या झूठी लग रही थी, उन्हें एहसास होने लगता है कि असली धोखा कहीं और था। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दादी से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। अंधेरा छा जाता है और बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती है। माहौल इतना डरावना हो जाता है कि सभी लोग एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं। उसी समय दादी के मोबाइल पर तांत्रिक का वीडियो कॉल अपने आप आने लगता है और उसकी भयावह आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। तांत्रिक क्रोधित स्वर में कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक साबित होगा। वह बताता है कि जो श्राप शुरू हो चुका है, उसे अब केवल सच स्वीकार करके ही रोका जा सकता है। परिवार के सभी सदस्य भयभीत होकर उसकी बातें सुनते हैं। राध्या साहस दिखाते हुए आगे आती है और पूछती है कि इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है। कुछ देर की खामोशी के बाद तांत्रिक कहता है कि जिसने यह सब शुरू किया है, उसे अपने अपराध पूरे दिल से स्वीकार करने होंगे। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वर्षों से छिपाए गए अपराध का बोझ अब उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। अंततः वह सबके सामने सच स्वीकार कर लेती है। वह बताती है कि उन्होंने केवल अपनी जिद और नफरत के कारण यह सब किया था। वह नहीं चाहती थी कि राध्या इस घर की बहू बने, इसीलिए उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और पूरा परिवार इस भयानक खेल में फंस गया। दादी के सच कबूल करते ही अचानक पूरे घर में तेज प्रकाश फैल जाता है। सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके दिमाग में बंद कोई दरवाजा खुल गया हो। कुछ ही क्षणों में उनकी खोई हुई यादें लौटने लगती हैं। प्रथम को अपनी शादी याद आ जाती है। रजनी को बीते वर्षों की घटनाएं याद आने लगती हैं और परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे सब कुछ याद कर लेते हैं। वातावरण भावनाओं से भर जाता है। प्रथम राध्या के सामने खड़ा होकर उससे माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने उसे पहचानने में बहुत देर कर दी। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे माफ कर देती है। पूरे परिवार में पहली बार वर्षों बाद सच्ची खुशी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अंधकार समाप्त हो चुका है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन नियति ने अभी आखिरी पन्ना लिखना बाकी रखा था। कुछ दिनों बाद जब सब लोग यह मानने लगते हैं कि संकट टल चुका है, तभी एक नया रहस्य सामने आता है। अस्पताल में भर्ती दादी से मिलने एक अजनबी व्यक्ति आता है। वह खुद को उनका पुराना साथी बताता है और दावा करता है कि समय को फिर से बदला जा सकता है। दादी एक बार फिर अपने डर और असुरक्षा में उलझ जाती है। वह उस आदमी के साथ तांत्रिक के पास पहुंचती है और राध्या को हमेशा के लिए दूर भेजने का उपाय मांगती है। लेकिन इस बार तांत्रिक साफ मना कर देता है। वह चेतावनी देता है कि अगर समय के साथ दोबारा छेड़छाड़ की गई तो परिणाम पहले से कहीं अधिक भयानक होंगे और शायद किसी को भी वापस नहीं लाया जा सकेगा। दादी डर जाती है, लेकिन उनके मन की नफरत पूरी तरह खत्म नहीं होती। दूसरी ओर राध्या को महसूस होने लगता है कि खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह समझ जाती है कि परिवार को बचाने के लिए उसे केवल पुराने रहस्यों का सामना नहीं करना होगा, बल्कि आने वाले नए षड्यंत्रों से भी लड़ना पड़ेगा। इसी सोच के साथ वह एक नई लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती है, क्योंकि उसे पता था
कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे।